मैं हूं जुल्करनैन शेख। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट फैसले की तरफ जा रहा है, पर इंडियन बड़ी दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाए। इसकी वजह क्या है, ये बहुत अहम है। बहरहाल पाकिस्तान टीम ने 148 रन का टारगेट देकर 3 विकेटें जिस तरह ली हैं, और अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान टीम इतनी आसानी से ये टेस्ट मैच छोड़ेगी नहीं। लेकिन एक हकीकत है कि कल भी सेंचुरियन के अंदर बारिश की फोरकास्ट है। एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज हो रही है बीजीटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसका लिंक अब बन गया है सेंचुरियन में खेले जाने वाले इस टेस्ट मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका और प्लस जो दूसरा टेस्ट मैच होना है उससे। वो लिंक क्या बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंडियन दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ये टेस्ट मैच जीत जाए, और कम से कम जीत हारे बिल्कुल ना, ड्रॉ हो जाए, और ड्रॉ के चांसेस सेंचुरियन में बहुत कम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया कहाँ बरे आजम और एक तरफ अफ्रीका कहाँ, और जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के इस टेस्ट दोनों टेस्ट मैचेस के दरमियान कनेक्टिविटी आ गई है। वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसका पॉइंट्स टेबल। ये तो अहम है, लेकिन एक और अहम चीज है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा, वो है आमिर जमाल, जिसको फिटनेस के बगैर इस टेस्ट मैच में खिलाया गया। क्या आमिर जमाल की फिटनेस का पॉइंट साबित कर सकेंगे उनके कप्तान, उनके कोच आकिब जावेद, क्योंकि 8 ओवर उनसे पहली इनिंग्स में कराया गया और वो एज बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में शामिल हुए हैं। तो अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर और उनकी फिटनेस पूरी नहीं थी तो फिर तो पाकिस्तान टीम 10 प्लेयर से खेल रही है। सो इस पर अब पता चल जाएगा जब ये इस इनिंग्स में बॉलिंग की बतौर बॉलर उनकी ज़रूरत होगी, और क्या उनको मीर हमजा पर जो है वो फोकियत देना ठीक था, और अगर उनके फिटनेस मसाइल थे तो उनको टीम में क्यों शामिल किया गया। क्या शाहिन शाह अफरीदी ने जो टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार किया था वो वजह थी या नहीं। सो कमिंग बैक टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल, इस वक्त इंडियन बहुत दुआएं मांग रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन का टेस्ट या तो जीत जाए, जीत नहीं सकती तो ड्रॉ हो जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त 10 टेस्ट मैचेस खेलकर जनूबी अफ्रीका की टीम टेस्ट टेबल पर, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल है उस पर सरे फहरिस्त है। 10 टेस्ट मैच खेल के उसमें से 6 जीत के 63.33 की एवरेज के साथ जनूबी अफ्रीका पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसने 15 टेस्ट मैच खेले हैं, 9 जीते हैं, और तीसरे नंबर पर इंडिया की टीम है जिसने 17 टेस्ट मैच खेले हैं और 9 जीते हैं। सो अगर पाकिस्तान का मैच, जो कि 7वें नंबर पर टीम है, अगर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच ड्रॉ हो जाता है तो जनूबी अफ्रीका की पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान अगर जो मेलबर्न का चौथा बीजीटी का टेस्ट है ये ड्रॉ हो जाता है तो जो स्टेटस को है वो वैसे रहेगा। अब या तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराए मेलबर्न के अंदर, अगर आप उनकी पूरी टेस्ट सीरीज देखें, पहला टेस्ट मैच इंडिया ने पर्थ में नो डाउट 6 विकेटों से जीता, दूसरा टेस्ट मैच एडलेड में 10 विकेटों से जीता, ऑस्ट्रेलिया ने फौरन बदला लिया, वो कोई छोटी टीम, कमज़ोर टीम नहीं है। तीसरा गाबा का ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ और उस ड्रॉ में सबसे अहम किरदार था बारिश का। अब चौथा टेस्ट मैच जब मेलबर्न में शुरू हुआ और इंडिया के जो रिकॉर्ड बैटर्स हैं, आप रोहित शर्मा को ले लें, आप विराट कोहली को ले लें, उन्होंने कुछ मतलब बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाए। सो इंडिया की बैटिंग जिस तरह फेल हुई मेलबर्न में आकर, 474 रन पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए और उसके जवाब में इंडिया की टीम बहुत मुश्किलात का शिकार थी डे 2 तक। डे 3 की सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार रेड्डी की वो सेंचुरी, 106 रन जो उन्होंने बेल बनाई और अभी तक वो क्रीज पर मौजूद है। 9 विकेटें इंडिया की गिर चुकी हैं और वक्ती तौर पर इंडिया को सहारा मिला इस टेस्ट मैच में वापसी का। अभी भी इंडिया की टीम तकरीबन 100 से ज्यादा रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए। लेकिन जो प्लस पॉइंट इंडिया को मिला है वो ये मिला है कि फोरकास्ट है बारिश की चौथे रोज, यानी कि मेलबर्न के इस टेस्ट में चौथे रोज अगर बारिश हो जाती है तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के इस टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के। इंडिया के चांसेस बहुत कम है कि वो जीते, मतलब ये अभी तो इंडिया को 474 रन तक पहुंचने, और फिर अगर इंडिया लीड करे और कोई ऐसा कारनामा, कोई करिश्मा हो जाए और बदले में अगर इंडिया को, मेरा नहीं ख्याल 15 या 20 रन से ज़्यादा बनाने देगी ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर डे 4 का गेम शुरू होती है, खेल शुरू होता है। सो इंडिया के लिए इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने के चांसेस बना दिए नीतीश कुमार रेड्डी ने। और इस ड्रॉ से क्या होगा, जो स्टेटस है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे नंबर पर खड़ी है और इंडिया तीसरे नंबर पर है, वो स्टेटस को रहेगा। अभी इनके दरमियान एक टेस्ट मैच बाकी है सिडनी का। अब आ जाए वापस सेंचुरियन में। अगर पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच को ड्रॉ करती है तो स्टेटस सेंस में अफ्रीका भी वहीं पे खड़ा होगा।
लेकिन अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाती है तो जनूबी अफ्रीका का वो जो उनकी परसेंटेज है जीतने की वो कम हो जाएगी, और पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे आए। तो नीचे आने से अगर इंडिया सिडनी वाला टेस्ट जीतता है, फिर जो 5वां टेस्ट है बीजीटी का, बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज का, तो चांसेस बन जाते हैं कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जा सके। इस वक्त इंडियन पूरी दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम सेंचुरियन में जीते। और सेंचुरियन में आप देखें 211 पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में बनाए, उसके बदले 301 रन बनाए जनूबी अफ्रीका ने। तकरीबन 210 11-12 पे पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, लेकिन बोस जिसने मार्करम जरूर खेले ऊपर 89 की रन की इनिंग्स, लेकिन जो बोस ने नीचे आकर 81 रन बनाए वो कैच याद आता है जब नसीम शाह की बॉल थी और थर्ड स्लिप की बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पर कैच किया। और कमेंटेटर भी हैरान थे कि कप्तान ने यहाँ पर स्लिप क्यों नहीं खड़ी की, और तीसरी स्लिप अगली बॉल पर बाबर आजम की सूरत में खड़ी कर दी गई, लेकिन फिर बॉस ने जो डैमेज किया वो 301 रन तक ले गया। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान की भी दूसरी इनिंग्स कोई अच्छी नहीं रही। इस वक्त पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ 148 रन का टारगेट दिया है। बाबर ने सिर्फ 50 रन स्कोर किया और कोई नुमाया बैटर नहीं रहा पाकिस्तान की तरफ से, और बाबर ने भी कोई रिस्पॉन्सिबल बैटिंग नहीं की। उनसे तवक्को की जा रही थी कि वो सेंचुरी करें जिस लेवल का कि वो बैटर हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने 148 रन का एक छोटा सा टोटल जो है वो रखा है, लेकिन जो बॉलिंग मिली है पाकिस्तान के बॉलर्स को, अब्बास ने जिस तरह बॉलिंग की और 3 विकेटें अर्ली विकेटें जो है वो जनूबी अफ्रीका के लिए ली, और यहां पर भी वेदर फोरकास्ट बारिश की है। लेकिन अगर बारिश 2 दिन मुसलसल हो तब तो ये मैच हो सकता है कि ड्रॉ जाए, लेकिन ये मैच फैसले की तरफ जाएगा, और फैसला या तो पाकिस्तान जीतेगा या जनूबी अफ्रीका जीतेगा इक्वल पॉइंट से, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अगली 3 विकेटें ले ली हैं उससे उनके चांसेस बन गए। लेकिन रोना ये है कि सिर्फ 148 रन का टारगेट है, और अगर एक भी मार्करम वो कहते हैं ना, अगर एक भी बैटिंग पार्टनरशिप चल पड़ी और एक भी एक ऐसा कहते हैं ना 50-60 रन का एक विकेट पर भी रन बन गया, तो इतने रन नहीं है जिसको डिफेंड किया जाए। बहरहाल इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइंस में इंडियंस इस वक्त दुआ कर रहे हैं, इंडियन कैलकुलेटर दुआ कर रहे हैं, इंडियन जो क्रिकेट को समझने वाले वो दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम सेंचुरियन में जनूबी अफ्रीका को हराए, और साथ साथ वो ये भी दुआ कर रहे हैं कि बारिश जो है वो मेलबर्न के अंदर इंडियन टीम के मैच को ड्रॉ करे। और ये बिल्कुल दुआ नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका से हारे, वो ड्रॉ तक की दुआ कर रहे हैं। ड्रॉ के बहुत चांसेस कम है। पाकिस्तान टीम जीतेगी तो जनूबी अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पर कुछ थोड़ी सी हिलजुल मचेगी, और अगर इंडिया चाहती है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक रसाई हासिल करे तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि वो मेलबर्न का टेस्ट जीतने की पोजीशन में तो नहीं है, ड्रॉ कर लें और ड्रॉ करने के बाद सिडनी जीतें। बहरहाल इंडियन दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान सेंचुरियन का टेस्ट जीत जाए, और अगर पाकिस्तान सेंचुरियन का टेस्ट जीतने के बाद दूसरा टेस्ट भी जीत जाता है तो तब तो उनके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे अगर वो सिडनी का टेस्ट 5वां जीतेंगे। पाकिस्तान टीम ने सेंचुरियन में बैटिंग की तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, बॉलिंग के साथ वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास एक बॉलर भी कम है, जैसे मैंने आपको बताया कि आमिर जमाल के बारे में बताया जा रहा है कि वो फिट नहीं है, और ये नज़र आएगा अब उनसे पिछली इनिंग्स में भी 8 ओवर कराए गए, क्या नेक्स्ट इनिंग्स हो सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कि 2 जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस शुरू हुए थे 26 दिसंबर से, एक तरफ मेलबर्न के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का और एक तरफ सेंचुरियन में जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान का, इनके रिजल्ट क्या रहते हैं, और बारिश इन दोनों टेस्ट मैचेस में तीसरी टीम है जो अपना किरदार अदा कर रही है। शुक्रिया।